तो यार ऋषभ पंत ने दूसरा सेंचुरी मारा, लेकिन वो जो समर सॉल्ट है जो करने के लिए सनी जी ने बोला कर दो, उसने मना कर दिया। वो स्टॉप इट, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा। बट ही वाज लाइक कि यार एक स्टेडियम पे एक जो सेलिब्रेशन, हाँ एक ही बार, अब ये तो नॉर्मल है मेरे लिए। सेंचुरी इन लीड्स सो इजी यार। जो कल की इनिंग थी, पहला सेशन केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल आए, शुभमन गिल गए। कल वो जो थे वो पहला सेशन था, हरकत कर रही थी बॉल, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश आई हुई थी और बॉल बहुत ज्यादा हरकत कर रही थी, बहुत ज्यादा। एंड कल इंडिया ने जो सुबह सुबह हैवी रोलर लिया, तो हैवी रोलर लेते हैं तब लेते हैं जब आपको पिच को तोड़ना हो, है ना, मतलब। तो फिर वो देख रहे थे कि हम इंग्लैंड जब बैटिंग करने आए, थोड़ी ईज आउट हो जाए कंडीशन बैटिंग के लिए, थोड़ी। हाँ, तो इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो ईज आउट हो जाती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखोगे तो पिच जो है वो टूट जाती है, खुल जाती है, क्रैक्स खुल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी थी, जिस किसी का भी माइंड था कि भाई हैवी रोलर लो, हम बैटिंग करेंगे तब तक ठीक है, उसके बाद लेकिन इंग्लैंड को भी बैटिंग करने के लिए आना है ना, चौथी पारी में इंग्लैंड को बैटिंग करनी है। तो बहुत बढ़िया 350 कल आपका थंबनेल भी था जो आपने बनाया, उसमें बोला 350 क्वेश्चन मार्क 350 प्लस रन्स बने, रन्स बन गए। लेकिन 3-4 चीजें हैं जो पॉइंट ऑफ कंसर्न टीम इंडिया के लिए रहेगा। बिल्कुल कंसर्न रहेगा। जो आखिर का क्लस्टर में गए जो हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये आराम से 400 जाएंगे आज, और फिर पता चला कि एकदम 350 के आसपास ये निपट गए। और कल बैटिंग को देखते हुए लगा नहीं कि क्लूलेस था थोड़ा बहुत, जो मैं बैटिंग की नहीं, बैटिंग क्लूलेस नहीं थी, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम में जो लोग बैठे थे उनकी प्लानिंग क्लूलेस नहीं लगी कल मुझे। क्यों मैं बता रहा हूँ ये बात, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि यार देखो, आप लोगों ने इंग्लैंड की अप्रोच हम सबको पता है, वो आज एक दिन भी उनको दोगे 400 रन बनाने के लिए दोगे तो वो दे विल गो फॉर इट, दे विल गो फॉर इट। तो ये हो सकता है आपका दिमाग में हो। पहले सेशन में शुभमन गिल आउट हुए, कंडीशंस बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया नहीं थी। ऋषभ पंत अपना जो लोग बोलते हैं कि ऋषभ पंत का जो असली गेम है वो मारना है, हिट करना है, ये है वो है, नहीं है। ऋषभ पंत का असली गेम जो है वो ही इज सो गुड एट डिफेंस। ऋषभ पंत उसको आउट ही नहीं कर पा रहा है कोई डिफेंस में। जब वो डिफेंड कर रहा है उसको आउट नहीं कर सकते, वो आउट होता है, वो शॉट मारने के चक्कर में आउट होता है। तो ऐसा नहीं उसका नेचुरल गेम। और कल बहुत बढ़िया डिफेंड किया उसने, 2-3 शॉट विद द विंड उसने मारने की कोशिश की, फेल हुआ। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से बात कर रहा था, भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू भाई, इसे जबरदस्ती उधर मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, जब तेरे पास सामने बॉल आ रही है, सामने तू मार सकता है, तो पीछे क्यों मार रहा है। ये उसका है, वो खुद से खुद को इम्प्रूव कर रहा है वो उस गेम में। मतलब वो देखिए कि समझ में आ रहा है कि अब उसने ले लिया कि भाई मैं ही हूँ, अब जो कर रहा है मुझे ही करना है। तो ये तो देखो कल ऋषभ पंत की एक्सेप्शनल बैटिंग, 2 आइस एंड फायर का डांस कल लीड्स के स्टेडियम में हो रहा था। एक तरफ फायर ऋषभ पंत, दूसरी तरफ आइस केएल राहुल। केएल क्लासिक राहुल बहुत शानदार। मतलब मेरा ऐसा मानना है विराट कोहली के बाद में इंडिया में देखो उस केएल राहुल का ऑलरेडी सेना कंट्रीज में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, एंड द वे ही ड्राइव्स द बॉल, ये रूह जो पीछे आपका शरीर यहाँ है और रूह वो बॉल के साथ में पीछे चली जाती है, फिर स्टैंडिंग ओवर देयर। द फील्डर है वो भी सोचता है बॉल कैसे रोको साला, जाने तो इतना सुंदर ड्राइव है, जाने दो उसको चौका। बट दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छी टर्म दी कल, आपने सुनी होगी तो, कि केएल राहुल इज लाइक क्लासिकल सिंगिंग एंड ऋषभ पंत इज लाइक हिप हॉप। दोनों बज रहे थे स्टेडियम में। मतलब यार एक चीज ये भी देखो, दोनों ऋषभ पंत ने पहले सिचुएशन को अपने कंट्रोल में किया क्योंकि उसको पता था फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ था। ही न्यू एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड, जो उसने एंटिसिपेट किया था। पहले मेरे 50 रन बने, 50 रन बने, मतलब मेरे 50 रन नहीं है, रन टीम में जाएंगे, टीम में जाएंगे। ये तो लोगों को सोच हटा देनी चाहिए कि अगर प्लेयर पर्सनल माइलस्टोन इतने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं यहाँ पे, हर कोई बंदा अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, ये सेलिब्रेशन है उसका। तो ये जो चीज है पर्सनल माइलस्टोन इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दैट कोई 99 पे हैरी ब्रूक आउट हुआ कि डिड ही सेलिब्रेट, डिड एनीवन गिव हिम स्टैंडिंग ओवेशन? नहीं दिया, नोबडी डिड।
एक मार्क होता है जो आपको अचीव करना है। इंग्लैंड में ट्विन सेंचुरी मारने वाले प्लेयर्स, लीड्स में स्पेशली सचिन तेंदुलकर, एंड इसके पहले विराट कोहली का लीड्स में नहीं था, इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में ही हैज डन ट्विन सेंचुरी इन अ टेस्ट मैच, और 2 बार उसके विराट कोहली के तो दोनों इनिंग में 2 बार हुए। दोनों एक दो मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे वो 99 पे एक इनिंग पे आउट हुआ है, एक में सेंचुरी करा है। 2 बार ऐसा हुआ उसके साथ। एक सेंचुरियन के मैदान में हुआ है, एक सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में हुआ है, और यहाँ पे तो ही इज एक्सेप्शनल बैट्समैन। ऋषभ पंत जो है टेस्ट मैच में भाई साहब, उसके जैसा आपको उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। एंड जब वो अच्छा कर रहा है, हम सब उसकी बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, दिस काइंड ऑफ बैटिंग ही विल फेल सम टाइम। वो फेल करेगा क्योंकि वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है, वो आपको स्कोरिंग रन की मार्जिन देता है, आपको चांसेस देगा वो, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे आउट कर जाएगा। लेकिन तो जब नहीं करेगा उसको सपोर्ट करना है। हाँ, जब वो फेल होगा तब उसको सपोर्ट करना। हालांकि सनी जी ने जब बोला था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, दैट वाज स्टूपिड। हाँ, वो उस एंड सेम के टाइम पे ही माइट हैव सेड टू हिमसेल्फ, जैसे कल बात कर रहा था, ही ट्राइड टू हिट दैट शॉट, पीछे पेडल स्वीप मारने की कोशिश, विंड के साथ में छक्का मारने की कोशिश की, तो उसने खुद से बात की, क्या कर रहा है यार, एंड दैट वाज स्टूपिड 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 फ्रॉम हिज। हाँ, वो खुद ने बोला उसने अपने आप को, तो ऐसा नहीं है। और सनी गावस्कर है, उसके बाद सुपर भी बोला है, वो बंदा ऐसा बंदा है कि जो छोटे बच्चे जैसे नाचता है, जो T20 वर्ल्ड कप जीतने पे, तो वो T20 छोड़ो आप, हर उसने क्रिकेट खेलना कैसे है वो पूरी दुनिया को सिखाया। सचिन तेंदुलकर जो सबने जिसको देख के क्रिकेट देखा है, वो उसको देख के खेला है क्रिकेट। तो जो सबसे ज्यादा खुश कोई इंसान, टेक्निकली मोस्ट करेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अगर वो बोल रहा है स्टूपिड है तो आप स्टूपिड कर रहे हो, आपकी सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही थी उस टाइम। और वो देखो ऋषभ पंत ने उसको माना, उसको और देखो वो बंदा तुम पे गुस्सा कर रहा है, तो तुम्हारी सेंचुरी पे सबसे ज्यादा खुश भी वही है। ही इज लाइक दैट फादर जो अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, तो वो गलत करेंगे तो पिताजी बोलेंगे आपको कि क्या कर रहे हैं। तो यार बहुत ही बढ़िया कल का ये जो दिन के जो टर्म्स रहे, उसके बाद केएल राहुल का सेंचुरी आया, इनका सेंचुरी आया। इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा, यार ये जो शार्दुल ठाकुर को आप क्यों खिला रहे हो? आपको बैटिंग करवानी नहीं है, बॉलिंग करवानी नहीं है, तो उससे अच्छा कोई प्रॉपर वो एक और अक्षर पटेल डाल लो ना यार। आप अर्शदीप सिंह को डाल लो, अरे किसी को भी डाल लो, कुलदीप यादव को डाल लो, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को डाल लो, बैटिंग करवा लो, अच्छे से बैटिंग करवा लो। आपको 3-4 ओवर डालवाने हैं तो फिर कोई भी डाल लेगा। टेस्ट क्रिकेट में तो कोई भी मुंह उठा के, गौतम गंभीर ने बॉलिंग की है यार, वो तो कभी बॉलिंग भी नहीं करता। टेस्ट क्रिकेट में तो यार इतने सारे सचिन तेंदुलकर के विकेट्स अगर देखे तो अभी रिसेंट में जो कोई कितने सारे प्लेयर्स, बॉलर से ज्यादा विकेट है उनके पास। तो अगर कोई छोटा मोटा टेस्ट बॉलर है, उससे ज्यादा विकेट सहवाग के मिल जाएंगे। तो अगर सचिन तेंदुलकर सहवाग को मैंने 5-5 विकेट देते, 5-5 विकेट बॉलिंग की वजह से उनको मैन ऑफ द मैच होते देखा मैंने। वनडे में उनको मैन ऑफ द मैच होते देखा। बांग्लादेश वाली मैच मुझे याद आती है, 5 विकेट लिए थे सहवाग ने। मतलब बॉलिंग अगर टेस्ट मैच में अगर 4 ओवर ही करवानी है तो भाई मैं भी कर दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। बट आपको लेके जाना है तो उसको प्रॉपर, क्योंकि हमने हमेशा देखा है जब भी सीएसके के लिए खेलता था शार्दुल ठाकुर, और जब भी आईपीएल फ्रेंचाइज क्रिकेट भारत के लिए जब भी जितना भी खेला है, जब भी जरूरत होती थी विराट कोहली को, उसको लेके आता था। वो 1-2 ओवर में रन देता था, लेकिन विकेट निकाल के देता था आपको। तो विकेट रन लग रहे हैं इतने में तुमने शार्दुल ठाकुर को हटा दिया। मुझे तो ये देखो हाँ, फिर हम आते हैं, मैंने एक बात बोली आपको शुरुआत के वीडियो में कि यहाँ पे थोड़ा क्लूलेस लग रहा है मैनेजमेंट। जब आपके 4 विकेट डाउन है और जब आप लीडिंग पोजीशन में हो, 2 सेशन आपके पूरे हो गए बढ़िया, फिर भी ऋषभ पंत और केएल राहुल आपके क्रीज पे है। ऋषभ पंत फिर आउट हो जाते हैं, केएल राहुल कंटिन्यूस। तो आपने वो रन रेट बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऑब्वियसली व्हाट वर यू लुकिंग फॉर? पूरा दिन खेलना था और आपको अपने बैट्समैन पे इतना भी विश्वास नहीं है कि लास्ट के जो 6 विकेट्स हैं वो आप 3 विकेट डाउन थे, ऋषभ पंत आउट हुए, 4 विकेट हुए, 6 विकेट्स आपको जो हमने 400 रन के बाद में 300 रन के बाद में 70 रन भी नहीं देंगे, तो फिर क्यों लेके गए? क्यों भाई? फिर लेके जाओ पूरी बैट्समैन बॉलर की टोली लेके जाओ। हाँ, अगर आपको उन पे 40 रन का भी 60-70 रन का भी विश्वास नहीं है और उनको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है बुमराह को और इनको देना चाहिए था। आज मैच जो है पूरा तरीके से पोइज्ड है, चारों रिजल्ट पॉसिबल है, चारों रिजल्ट पॉसिबल है। जिस तरीके से इंग्लैंड खेलेगा
इंग्लैंड भी जीत सकता है, इंडिया भी जीत सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा है। इंडिया के चांसेस ज्यादा है क्योंकि अभी पिच खुलेगी, जो कल का रोलर है वो आज दिखेगा। ड्रॉ भी हो सकता है, विच इज रियली लेस लाइकली बिकॉज इंग्लैंड जो ड्रॉ के लिए खेलेगा नहीं। एक बार 5 विकेट गिरने के बाद में आप ड्रॉ के लिए जाने की कोशिश भी करोगे, ड्रॉ करवा नहीं पाओगे। एंड वन मोर दैट इज रेन भी ड्रॉ, टाई, तीनों चारों पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब उसमें होगा क्या? लीड्स में 378 रन इन्होंने 378 इंडिया के अगेंस्ट लास्ट में इन्होंने बना लिए थे। लेकिन वहां पे शामी भी थे, सब थे, लेकिन वहां पे टाइम 78 ओवर्स में इन्होंने चेज कर लिए थे। लेकिन इसके अलावा देखें तो वो पिच अलग थी, ये पिच अलग है। क्रैक्स है, पिच थी फ्रेश, फर्स्ट लास्ट इनिंग में चेज करते हैं ना। अरे मतलब फ्रेश इनिंग, हाँ मतलब जब अच्छी बैटिंग, हाँ पिच अच्छी थी, इट वाज स्टिल गुड टू बैट ऑन। इट वाज द सेम मैच जहाँ पे बुमराह ने भी 36-37 रन बनाए थे ब्रॉड के, तो उस तरीके की पिच थी वो। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लीड्स का जो हमें एक हेडिंगली में जो बेन स्टोक्स ने जो बहुत उससे ज्यादा रन चेस करना है अभी, उससे ज्यादा रन चेस करने। लेकिन एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी, उस मैच में वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। वो ऐसा नहीं था जैक लीच कभी 50 बॉल नहीं खेल के देगा आपको। हाँ, जैक लीच भी नहीं खेल के देगा। दूसरी बात ये है कि यार हमेशा वो चीज एक एक्सेप्शनल चीज होगी, वो हमेशा सेम जगह पे रिपीट हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। आई वॉन्ट दिस गेम टू गो क्लोज, लाइक लास्ट 10-15 ओवर्स डे का हो, तब तक ये मैच जाए। एंड इंग्लैंड इज ट्राइंग टू गेट इट ड्रॉन, और वहां से कोई एंड वहां से फिर विकेट्स निकाले और इंडिया ये मैच जीते। हालांकि बुमराह को छोड़ के बाकी सारे बॉलर्स है, दे विल लुक क्लूलेस। और अभी जो डिक्टेट टर्म्स करनी है कि हमें कैसा रोलर चाहिए, क्या चाहिए, दैट विल बी इन इंग्लैंड्स हैंड। तो इंग्लैंड विल डिसाइड ऑन दैट। तो ये देखना पड़ेगा। बट मैं अगर आपको, अब जैसे आपने जडेजा ने आपका ले लिया है, तो ये तो बाकी ठीक है, जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया, तो अब मैं ले लिया जडेजा ने रिटायरमेंट, इससे तो ले लिया ना T20 से। हाँ, T20 से रिटायरमेंट ले लिया जडेजा ने, T20 से नहीं लिया। हाँ शायद ले लिया था, शायद वर्ल्ड कप के टाइम पे ले लिया था, राइट। शायद। तो अभी बचा क्या? फिर आप अक्षर पटेल को लेके नहीं गए हो, और आप उसको देख रहे थे, आपको T20 वर्ल्ड कप में आपने उसको 3-4 पे खिलाए, तो फिर आपने यहाँ पे लेके क्यों नहीं गए? नहीं, वॉशिंगटन सुंदर है ना आपके पास। अक्षर पटेल को देखो, ये जो टीम है, ये अभी इस तरीके से जो टीम बन रही है, इस टीम में देखो सबको मौके देना चाहते हैं। आप T20 टीम देख रहे हो, एकदम से यंग स्क्वाड है, उसमें पूरे सारे यंग प्लेयर्स है, यंगस्टर्स है। आप टेस्ट मैच भी देखो, पूरा स्क्वाड अलग लगेगा। T20 के प्लेयर्स एक भी आपको संजू सैमसन यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे अभिषेक शर्मा नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे T20 के जो रेगुलर बैट्समैन है वो कोई भी यहाँ पे नहीं दिखेंगे टेस्ट मैच में। हाँ, जायसवाल यहाँ से वहां जा सकता है, वहां वाले यहाँ नहीं आएंगे। तो अक्षर पटेल को दे वांट टू कीप हिम इन T20 एंड ODI। सिद्धू पाजी तो बोल रहे थे कुलदीप को भी खिलाओ, कुलदीप को खिलाओ अगले मैच में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है 4 फास्ट बॉलर नहीं, 2 स्पिनर तो, एक स्पिनर हो, अच्छा है। आप ये कर सकते हो कि नीतीश कुमार रेड्डी को शार्दुल की जगह पे खिला के, जडेजा को हटा के वहां की जगह आप कुलदीप को ला सकते हो। हाँ, लेकिन कुलदीप इज मोर ऑफ ए मिस्ट्री स्पिनर, और टेस्ट मैच में आई डोंट नो हाउ मच अ मिस्ट्री स्पिनर कैन वर्क। हालांकि शेन वॉर्न वाज द ग्रेट, ही वाज ग्रेट, बट लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोस। क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो आज आप? मैं तो चाह रहा हूँ कि वही जो आपने बोला कि 10-15 ओवर में इतना 20-25 ओवर पहले मैच खत्म कर दो भाई, जल्दी सोना है, फिर मैच देख के सोना भी होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच विल गो डाउन टू द वायर एंड इंग्लैंड विल लुक फॉर, हाँ, क्योंकि वो उनकी क्रिकेट वैसी है कि वो आखिर के जाएंगे चेस करने, विकेट जाए वो चेस करने जाएंगे। 370 रन दिए उनको, 20 रन उन्होंने बना दिए। नाउ दिस इज टोटली 350 रन चेस। जैसे कि कल हमने लिखा 350 क्वेश्चन मार्क। द थिंग इज, कल अगर एक विकेट हो जाता तो ये 370 का टारगेट होता। अब कल तो उन्होंने प्रैक्टिस कर ली, एक तरीके से नेट प्रैक्टिस कर ली। अब कल का दिन तो, कल इंग्लैंड की बैटिंग को तो 0 कर दो आप, कि कुछ नहीं है। अभी उनको आज एक दिन है, 90 ओवर में 350 रन चाहिए। 90 भी नहीं, अगर मान लो 90 ओवर्स की जगह बारिश भी आई तो 75 ओवर्स में भी दे विल गिव देमसेल्व्स चांस। इस तरीके से बैटिंग हुई है इस पिच पे, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बैटिंग उतनी मुश्किल भी नहीं है। तो एक वनडे का स्कोर है 50 ओवर में
300 रन 350 रन बनाने के लिए देखते हो। 75 है तो आपको कम रिस्क लेनी है, 4-4.5 के से रन रेट आराम से आप चेस कर सकते हो। लेट्स जस्ट सी, जस्ट मेरा ऐसा मानना है मैच है क्लोज जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अच्छा मैच होगा और मजा आएगा। चलो मिलते हैं कल, इस मैच के रिजल्ट के बाद में बात करते हैं कि आज आप बताइए कमेंट करके कि ये जो हमने डिस्कशन किया इसमें किसका पॉइंट कुछ थोड़ा सा गलत था, जैसे मैंने, ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आया कि यार मैंने ये क्यों बोल दिया। आज बुमराह पे वर्कलोड ज्यादा होने वाला है, और वर्कलोड तो क्या होता है भाई, 80 ओवर है, 20 ओवर अगर तुम नहीं करो तो रहने दो, फिर डालो मत ना। और वर्कलोड बंद करो, वर्कलोड खेलो, 3 मैच तुम्हें खेलना है, ढंग से खेलो। आज का मैच जिता के दोगे तो तुम्हारे अगले 2 मैच तुम 1 मैच नहीं खेलोगे, चल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं कल। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपके व्यूज, who is going to be मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच। थैंक यू सो मच।